हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट विद सुमित। आज हम लोग जो चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें जो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो है कैपिटलाइजेशन मेथड का। तो एक दो सम हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड का सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक ही क्वेश्चन रहेगा बट उसमें आपको हर तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। मींस आपको एवरेज प्रॉफिट पे भी निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल निकालना होगा और कैपिटलाइजेशन मेथड से भी निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल गिवन है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 48,000, टोटल एसेट है 8 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% और गुडविल जो कैलकुलेट करने बोला है वो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बोला है। तो हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन था। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 48,000। तो पहले 48,000 यहां पे पुट कर लेते हैं। 48,000 इनटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन था, इसको कट कर लेते हैं। 4,000 इनटू 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीस। हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब क्या चाहिए? दूसरा चीज चाहिए था नेट एसेट। तो नेट एसेट का फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं। तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन था 8 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी कितना था? 5 लाख। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3 लाख। अब देख सकते हैं कि फॉर्मूला में हमको चाहिए था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, तो दोनों यहां पे कैलकुलेट हो चुका है। अब सिर्फ फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारा गुडविल निकल जाएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 4 लाख माइनस नेट एसेट इक्वल टू 3 लाख आया था। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1 लाख रुपीस। ये है हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी इसी मेथड का है। हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन था। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 48,000। तो पहले 48,000 यहां पे पुट कर लेते हैं। 48,000 इनटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% गिवन था, इसको कट कर लेते हैं। 4,000 इनटू 100 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीस। हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब क्या चाहिए? दूसरा चीज चाहिए था नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन था 8 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी कितना था? 5 लाख। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 3 लाख। अब देख सकते हैं कि फॉर्मूला में हमको चाहिए था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट, तो दोनों यहां पे कैलकुलेट हो चुका है। अब सिर्फ फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारा गुडविल निकल जाएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 4 लाख माइनस नेट एसेट इक्वल टू 3 लाख आया था। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1 लाख रुपीस। ये है हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी इसी मेथड का है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है डीके गोयल का बुक में, डीके गोयल के बुक का ये 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट 2,50,000 का दिया हुआ है। और इसमें क्या बता रहा है कि इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो ये 2,50,000 में से ये जो हमारा वैल्यू है 19,000, उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद एसेट्स कितना दिया हुआ है, 15,50,000, मतलब 15,50,000, और उसमें ये सारा चीज इंक्लूडेड है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, क्योंकि एसेट्स है तो ये सब चीज तो इंक्लूड होना ही चाहिए। उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है, 3 लाख। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 50,000। गुडविल इस क्वेश्चन में गिवन है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में क्या है, गुडविल ऑलरेडी गिवन है। कितना है, 4,50,000, और कौन से मेथड में है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल दे चुका है। तो निकालना क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि गुडविल का फॉर्मूला इस मेथड में क्या होगा। तो इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। हम लोग सबसे पहले नेट एसेट निकाल लेते हैं। तो नेट एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट कितना गिवन था, 15,50,000, उसको पहले लिख दिए। आउटसाइड लायबिलिटी, तो यहाँ पे दो लायबिलिटी, एक क्रेडिटर है, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों हमारा आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो दोनों को सम कर दिए तो आया 3,50,000। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारा आ गया 12 लाख। 12 लाख क्या आया, नेट एसेट। तो दो चीज हमको चाहिए था जिसमें से हमारा नेट एसेट अभी निकाल चुका और गुडविल पहले से गिवन है। तो उसके बाद पुट कर लेते हैं। गुडविल कितना था, 4,50,000 इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट आ गया हमारा 12 लाख। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, 4,50,000, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 लाख इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इधर हो गया 16,50,000 इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसको अरेंज अच्छे से लिख देते हैं। इधर हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 16,50,000। अब ये 16,50,000 हमारा हुआ, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 और डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये वैल्यू पता चल गया तो इसको यहां पुट कर लेते हैं। 16,50,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन था, 250, बट उसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हमारा ऐड है तो उसको माइनस कर देंगे। तो 250 में 19 माइनस कर देंगे तो आएगा 231। तो यहां लिखेंगे 2,31,000 into 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 16,50,000 into 231 और ये 50, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय एनआरआर। अब एनआरआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 231 डिवाइडेड बाय 165, 16,50,000। जब इसको डिवाइड देंगे तो ये 14 टाइम हमारा कट जाएगा, यानी हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 14%। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बोले थे कि कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कंप्रिहेंसिव मतलब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो गिवन है, यही इंफॉर्मेशन गिवन है और इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग गुडविल निकालेंगे अलग अलग मेथड से। जैसे इस क्वेश्चन में गुडविल कैसे निकालना है, तो सबसे पहला केस बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड चौथा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब डाटा यही गिवन है, इसी डेटा का यूज करके हम लोग
चारों तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट तरीका। ये हमारा फर्स्ट केस 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब इस मेथड में गुडविल निकालना कैसे है, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी डेटा गिवन था, जो भी प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे, लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कितने ईयर का प्रॉफिट है, 6 साल का ये प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड देंगे। तो सबको ऐड करने के बाद हमारा हो जा रहा है, ऐड करेंगे इसको तो होगा, सबको ऐड करेंगे तो होगा 2,62,000 और ये 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 6 मींस 2,52,000 डिवाइडेड बाय 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू 42,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 42,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट दैट इज 42,000 अभी जस्ट आया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 साल, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1,68,000। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया यहाँ पे सॉल्व। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा केस 2। इसमें हमारा गुडविल कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 ईयर। और हम लोग पहले भी जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालना हो सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो अभी जस्ट इससे पहले जो हम लोग केस 1 सॉल्व किए, तो हम लोग उसमें जो डाटा आया था एवरेज प्रॉफिट का, उसी का यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो लास्ट आप देख सकते हैं, पीछे आपने स्क्रीनशॉट जो लिया था उसमें एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था। तो एवरेज प्रॉफिट जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो आया था हमारा 42,000। ओके, तो हमको सुपर प्रॉफिट में दो चीज चाहिए होता है, एक एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज हमारा निकल गया, अब हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2 लाख रुपीस एंड नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 15%, तो 15 बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये वैल्यू आया 30,000। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, तो हम लोग इजीली सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 42,000 माइनस नॉर्मल आया 30,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया 12,000। अब गुडविल का फॉर्मूला, तो गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया 12,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 4 था, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 48,000। ये गुडविल निकल गया इस केस का। ठीक है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये है हमारा केस 3। केस 3 में क्या है, गुडविल कैसे निकालना है, तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए जो केस 2 और केस 1 बनाया उसमें जो डेटा हम लोग को मिला था उसका यूज करेंगे केस 3 को भी सॉल्व करने के लिए, ताकि वीडियो और बड़ा ना हो। तो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल निकालने का फॉर्मूला पहले भी जानते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। हम लोग साइड में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट हम लोग पीछे सॉल्व किए तो कितना आया था 42,000 इनटू 100 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 15%। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
अब इसको हम लोग इससे डिवाइड देते हैं 2800, यानी सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,80,000। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की जगह पे लिख सकते हैं 2,80,000 माइनस नेट एसेट। ये हमारा लास्ट केस, केस 4, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो इससे पहले इस क्वेश्चन में लोग सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके थे एक बार, तो वही वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों का आया था 12,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15। डिवाइड देते हैं इसको, 8 बार में कटेगा, यानी मल्टीप्लाई देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 80,000। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप अपने बुक से इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जो भी बुक है, जिस भी राइटर का है, आप उससे प्रैक्टिस करना। डिफरेंट मेथड्स हम गुडविल का बता चुके हैं, आप अपने बुक से उसको ट्राई करना, बिल्कुल बनेगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट तरीके का जो रिजर्व होता है उसके कैलकुलेशन को भी सीखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। एंड वंस अगेन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जैसा भी आपको फील हो कमेंट जरूर करें। ओके।